हेलो डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी परीक्षाओं की तैयारी में लगे होंगे। तो देखिए, आज जो चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ना, उसका नाम है गूंगे। चैप्टर का ही नाम है गूंगे, जो कि आपका अंतरा में दिया गया है। और इसमें एक गूंगे व्यक्ति का, एक गूंगे लड़के का मार्मिक चित्रण किया गया है। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले हम लोग चलिए लेखक के बारे में कुछ जानते हैं कि आखिर इसके लेखक कौन है। तो चलिए हम लोग इसका संपूर्ण अध्ययन करेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न भी देखेंगे और चलिए लेखक परिचय की ओर लौटते हैं। तो लेखक कौन है इसके? रांगेय राघव। नाम बहुत ही इनका इंटरेस्टिंग है। लेखक क्या नाम है? रांगेय राघव। इनका जन्म सन 1923 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1962 में हो गई थी। मतलब ये बहुत ही अल्प आयु में इनका निधन हो गया था। रांगेय राघव का जन्म आगरा में हुआ था। कहाँ हुआ था? आगरा में। आगरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। उनका मूल नाम तिरुमल्लय नंबाकम वीर राघव आचार्य था। देखिए, नाम से हमको थोड़ा सा लगता है ना कहीं ये साउथ से बिलोंग करते थे, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। परंतु उन्होंने रांगे राघव के नाम से साहित्य रचना की, लेकिन साहित्य रचना जो उन्होंने की वो रांगे राघव के नाम से की। उसके बाद उन्होंने आगरा विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए और पीएचडी की उपाधि धारण की। 39 वर्ष की अल्पायु में उनकी मृत्यु होगी। क्या हुई? मृत्यु हो गई। उनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं रामराज, वैभव, देवदासी, समुद्र के फन, अधूरी मूरत। ये सबसे उनका प्रमुख, मतलब क्या उसको बोलते हैं, रचना है देवदासी। सन 1961 में राजस्थान साहित्य अकादमी ने उनको उनकी साहित्य सेवा के लिए उन्हें पुरस्कृत किया। उनकी रचनाओं का संग्रह 10 खंडों में रांगेय राघव ग्रंथावली के नाम से प्रकाशित हो चुका है। रांगेय राघव ने 1936 में से ही कहानियाँ लिखना शुरू कर दिया था। उन्होंने कुल 80 कहानियाँ लिखी है। कितनी कहानियाँ लिखी है? 80 कहानियाँ। उनकी कहानियों में समाज के शोषित मानव जीवन के यथार्थ का बहुत ही मार्मिक चित्रण मिलता है। जैसे इस चैप्टर में भी आप पढ़िएगा तो एक गूंगे लड़के का मार्मिक चित्रण आपको देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेखक ने दिव्यांगों के प्रति समाज में व्याप्त संवेदनशीलता को रेखांकित किया है। कहीं ना कहीं जो लेखक है वो दिव्यांगों के प्रति जो संवेदनशीलता है हमारे समाज में, उसको रेखांकित किया है। साथ ही यह बताने का कोशिश भी किया है कि उन्होंने सामान्य मनुष्य की तरह मानना और समझना चाहिए। जैसे उनका कहना है कि जो व्याप्त हैं, हमारे दिव्यांग लोग हैं, मान के चलिए कोई है सो लंगड़ा है, कोई है सो गूंगा है, कोई बहरा है, तो लेखक कहना चाहता है कि उन लोगों के प्रति भी हमें संवेदन दिखाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उनको जानवर की तरह ट्रीट करना चाहिए। साथ ही यह बताने की कोशिश की है कि उन्हें सामान्य मनुष्य की तरह मानना और समझना चाहिए एवं उनके साथ संवेदनहीन व्यवहार करना चाहिए। कहानी के माध्यम से लेखक ने यह भी कहा है कि समाज के लोग संवेदनहीन हैं। कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जो लंगड़े हैं, गूंगे हैं या कहीं ना कहीं दिव्यांग हैं, जो अपने हाथ से या अपने मुख से कुछ कह नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते, उनके प्रति हमारा समाज संवेदनहीन है, मतलब अपनी संवेदनाएं को प्रकट नहीं करता है। वे भी गूंगे बहरे हैं क्योंकि उनको सामाजिक दायित्वों का प्रति सचेत नहीं है। चलिए हम लोग कहानी की ओर बढ़ते हैं। गूंगे बालक सभी के दया के पात्र है। गूंगे बालक ही नहीं, कोई भी वैसा बालक जो दिव्यांग है, जो कि असहाय है, अपने से कुछ कर नहीं सकता है, वो सभी का दया का पात्र होना भी चाहिए। वह सुख दुख जो कुछ भी अनुभव करता है उसे अपने इशारों में व्यक्त करता है। अब देखिए, गूंगे बालक के पास तो मुंह है नहीं बेचारा के पास कि वो बोल पाए, लेकिन वो अपने इशारों में ही सारा चीज़ व्यक्त करता है कि नहीं, मैं भूखा हूँ, मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। इसके इशारे एक प्रकार से दूसरों का मनोरंजन भी करते हैं। लेकिन हमारे समाज में देखा जाता है आजकल कि ये एक मनोरंजन का साधन बन गया है। कोई गूंगा व्यक्ति रहता है तो उसको बुला लिया जाता है और उसको बोला जाता है कि तुम ऐसे करो वैसे करो। तो एक मनोरंजन का साधन लोग बना गए हैं, जो कि एक संवेदनहीन प्रक्रिया है। वह इशारों से बताता है कि उसकी माँ घूंघट काटती थी। अब देखिए, यहाँ पे कहानी आ गया है। एक गूंगा लड़का है, उसको दो औरतें ये मिल के ऐसे कुछ कुछ उनको पूछ रही है। तो चलिए क्या क्या पूछ रही है, तो वहाँ पे बताता है कि वह इशारों से बताता है कि उसकी माँ घूंघट काटती है, छोड़ गई क्योंकि बाप मर गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि उसका माँ भी नहीं है और बाप उसका मर गया है। उसका पालन पोषण किसने किया यह तो समझ में नहीं आया, लेकिन इसके इशारों से इतना अवश्य स्पष्ट हो गया है कि जिन्होंने उसे पाला वे उसे बहुत मारते थे। अब देखिए क्या है कि आपको पहले ही बता दिया गया कि समाज संवेदनहीन है और गूंगे लोगों को जो पालता पोसता भी है वो भी इन्हें सही नज़र से नहीं देखता है, कहीं ना कहीं सही नज़र से नहीं देखता है, तो वो भी इसे मारते थे। वह बोलने की बड़ी कोशिश करता था लेकिन नतीजा
कुछ नहीं। वह बोलने का भी बहुत कोशिश करता था, लेकिन बेचारा नतीजा कुछ नहीं, केवल कर्कश काय काय का ढेर। जैसे आदि मानव अभिभाषा बनाने में जी जान लड़ रहे हैं। जिस प्रकार से मान के चलिए कि भाषा नहीं आई थी हमारे समाज में या हमारे पृथ्वी पर, उस समय तो आदि मानव कुछ ना कुछ बोलते होंगे ना, ऐ बैं तै पैं। तो उसी तरह ऐसे वही उसी तरह अभी ऐसे गूंगा लड़का भी बोलने का पूरा कोशिश कर रहा है, लेकिन कोई फायदा नहीं। सुशीला गूंगे को मुंह खोलने को कहती है। अब देखिए यहाँ पे दो औरतें जो थी उसमें से एक है तुम्हारा सुशीला। क्या नाम है? एक है आपकी सुशीला है। तो सुशीला गूंगे लड़के को मुंह खोलने के लिए कहती है। गूंगे के मुंह में कुछ नहीं है। गूंगे के मुंह में क्या है? कुछ है ये नहीं है। किसी ने बचपन में ही गला साफ करने की कोशिश में काट दिया, और वह ऐसे बोलता है जैसे घायल पशु कराह रहा है। इसका कहना है कि जब वो बचपन में ही था, छोटा ही था, तो उसको गला को काट दिया गया, जिससे वो बोलना नहीं पा रहा था, वो बोलने में असमर्थ था। खाने पीने के विषय में पूछने पर बताता है कि हलवाई के यहाँ रात भर लड्डू बनाए हैं। वो फिर उससे सुशीला पूछती है कि अच्छे खाते क्या हो? तो उससे पता चलता है कि वो बताता है कि रात भर हलवाई के यहाँ लड्डू बनाए हैं, कढ़ाई मांजी है, नौकरी की है, मतलब काम किया है, कपड़े धोए हैं। गूंगे का स्वर चित्कार में बदल गया, मतलब थोड़ा वो करुण स्वर में बोलने लगा। अपने से जो भी इशारा देख कर पाता था, वो सीने पर हाथ मारकर इशारा किया कि हाथ फैलाकर उसने कभी नहीं मांगा। उसने इशारा किया कि मैंने हाथ फैलाकर भीख की तरह कभी नहीं मांगा। भुजाओं पर हाथ रखकर बताया कि वह मेहनत करता है। भुजाओं पर हाथ रखकर मतलब ऐसा वो इशारा किया कि नहीं, वो मेहनत करता है, ऐसा नहीं है कि वो किसी से मांग के खाता है। चमेली ने उसे 4 रुपये वेतन और खाना देने का वादा कर घर में नौकरी पर रख लिया। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि एक और औरत जो थी उसका नाम था चमेली। एक थी सुशीला, एक थी चमेली, लेकिन चमेली थोड़ा दयावान थी। उसे लगा कि नहीं, मैं इस गूंगे को कुछ काम दूंगी, और उसे बोलती है कि तुम कितना वेतन लोगे? तो उसे 4 रुपये के वेतन में वो उसे रख लेती है। सुशीला ने चमेली को समझाया कि गूंगे को नौकर रखकर क्या करेगी, लेकिन कहानी के अनुसार सुशीला ने चमेली को समझाया कि अच्छा बहन तू बताओ, गूंगे को रख के क्या करेगी? कोई तो काम करेगा नहीं। पर चमेली के मन में दया थी, उसके मन में दया थी। उसने कहा और कुछ नहीं करेगा तो कम से कम बच्चों की तबीयत बहलेगी। वही बोली कि बच्चा लोग के साथ रहेगा तो बच्चा लोग खेलेगा, तो इससे थोड़ा मने इंटरटेनमेंट होगा। गूंगा अपने घर वापस नहीं जाना चाहता था, वो अपने घर वापस नहीं जाना चाहता था। उसे बुआ और फूफा ने पाला था, पर वो उसे बहुत मारते थे। वे चाहते थे कि गूंगा कुछ काम करे और उन्हें कमा के दे, लेकिन वैसा तो हो नहीं पा रहा था। गूंगे की यह आदत थी कि वह इधर उधर भाग जाता था। लेकिन देखिए क्या है कि जब वो सुशीला अपने घर में उसको रखने लगती है, तो उसे लगता है कि ये कुछ करेगा, यहीं पर रहेगा, लेकिन क्या है कि गूंगा है सो कहीं ना कहीं भाग जाता था। वो एक जगह रुकता नहीं था। घर के सब लोग जब खा पी चुके थे तो अचानक दरवाजे पर दिखाई दिया और इशारे से बताया कि वह भूखा है। लेकिन क्या हुआ कि एक सुबह भाग गया, उसको सुबह सुबह पूरा खोज रहा है लोग कि कहाँ गया कहाँ गया। लेकिन अचानक से है सो आता है दरवाज़ा पर और देखता है कि दरवाज़ा पर बैठा हुआ है, बोल रहा है कि कुछ हमको खाने के लिए दो। लेकिन क्या हुआ कि चमेली को गुस्सा आ गया। चमेली ने उसकी तरफ 2 रोटियां फेंक दी। अब कोई भी है कि भाई गुस्सा हो ये जाएगा, अब उसको तुम रखा था उसको एकदम थी दया करके, और भाग जाएगा तो गुस्सा हो ये जाएगी। पूछा कहाँ गया था? गूंगा अपराधी की भांति खड़ा है। देखो गूंगा को भी पता है कि हम गलती किए हैं। चमेली ने एक चिमटा उसकी पीठ पर जर दिया और गूंगा रोया नहीं। अब गुस्सा में चमेली है से एक चिमटा जो होता है उसके पीठ पर जड़ दिया, लेकिन गूंगा रोया नहीं। चमेली की आंखों में आंसू गिरने लगा। अब देखिए क्या है कि चमेली भी दयावान औरत है बेचारी, वो भी सोचने लगी कि हम काहे मारे, तो उसके भी आंखों से आंसू निकलने लगे। वह देखकर गूंगा भी रोने लगा। अब देखिए यहाँ कितना मार्मिक चित्रण किया गया है कि वह देखकर गूंगा भी रोने लगा। गूंगा कभी भाग जाता और कभी लौटकर फिर आ जाता। उसका आदत था वो कहूँ कहूँ भाग जाता था। जगह जगह नौकरी करके भाग जाना उसकी आदत बन गई थी। अब क्या था बेचारा वही इसी तरह था तो भाग जाता था। एक दिन चमेली के बेटे बसंता ने गूंगे को चप्पत मार दी। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि बच्चा लोग के साथ खेल रहा था गूंगा बेचारा, वो भी तो बच्चा ही था, तो उसका बेटा था बसंता। किसका बेटा था? ये चमेली का बेटा था। उसके साथ ऐसे खेल रहा था। उसी खेल में बसंता गूंगा को मार देता है। गूंगे ने भी उसे मारने के लिए हाथ उठाया पर रुक गया। अब देखिए यहाँ पे कहा हुआ कि जब वो बच्चा उसको मारता है तो गूंगा भी है उसको मारने के लिए हाथ उठाता है पर लेकिन रुक जाता है। गूंगा रोने लगा। उसका रुदन इतना कर्कश था कि चमेली चूल्हा छोड़कर आ गई। अब क्या था कि चमेली बेचारी खाना बना रही थी। अब वो ऐसे गूंगा और उसका बेटा बसंता लड़ाई किया, गूंगा को मार दिया, तो वो बेचारी एकदम ऐसे दौड़ते दौड़ते गई कि का हुआ। पूछने पर पता चला कि खेलते खेलते बसंता ने उसे मारा है।
गूंगा को मारा है, पूछने पर पता चला। बसंता ने शिकायत की कि गूंगो ने उसे मारना चाहता था, लेकिन बसंता है सो देखिए कितना तेज लड़का है, वो क्या कह रहा है कि नहीं, जो गूंगा है वही हमको मारता है मम्मी, मैं नहीं मारता हूँ। उसने चमेली का हाथ पकड़ लिया। एक क्षण के लिए चमेली को लगा कि जैसे उसके पुत्र ने उसका हाथ पकड़ा। देखिए क्या है कि वहाँ से वो भगाने लगी कि साला तुम मेरा ऐसा बच्चों को मारता है, तुम भागो यहाँ से। लेकिन क्या है कि गूंगा उसका चमेली का हाथ पकड़ लेता है, एकाएक चमेली के घृणा का भाव व्यक्त करते हुए। अब देखिए क्या है कि उसका बेटा को मार दिया, बसंता को मार दिया। बसंता तो उसका अपना बेटा था, तो गूंगे के प्रति घृणा भाव व्यक्त करने लगी, मतलब उससे थोड़ा नफरत करने लगी। अपने बेटे का ध्यान आते ही चमेली के हृदय के प्रति गूंगे के प्रति दया भाव भर आया। वह लौटकर चूल्हे पर जा बैठी, जिससे अंदर से आग जलती थी। लेकिन उसी आग में, अब देखिए यहाँ पे ये लाइन बताया गया है कि उसी आग में सभी पक रहा था, जिससे सब भयानक आग बुझती है, वो है पेट की आग। सबसे देखिए समाज में है ना, दुनिया में, हमारे जीवन में सबसे बड़ा चीज़ यदि कोई है ना तो वो है पेट का। आदमी भूखा नहीं रह सकता, आदमी को जो भी काम करता है ना वो अपने पेट के आग बुझाने के लिए ही करता है। चमेली की समझ में आ गया कि गूंगा यह समझता है कि बसंता मालिक का बेटा है, इसीलिए उसे बसंता पर हाथ नहीं उठाया। उसे अपनी हीन स्थिति का पूरा ज्ञान है। गूंगे पर चोरी का आरोप लगाया गया। चमेली ने उसे घर से निकाल दिया और चिल्लाकर कहा, मक्कार बदमाश, रोज रोज भाग जाता है। अब देखिए क्या है कि यहाँ पे गूंगे पर ऐसे कुछ चोरी का आरोप लगा दिया गया घर में कि नहीं मम्मी, ये ऐसे गूंगा कुछ चोरी किया है। चमेली ने उसे घर से निकाल दिया और बोला कि मक्कार, तुम रोज रोज ऐसे भाग जाता है, तुम चोरी करता है, पत्ते चाटने की आदत पड़ गई है तुमको, किसी का जूठन खाने का आदत पड़ गया, नहीं रखना है हमें, जा इसी वक्त निकल जा यहाँ से। मतलब ये चमेली गुस्सा में बोलती है। गूंगे ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। चमेली ने उसका हाथ पकड़ कर उसे दरवाजे से बाहर धकेल दिया। गूंगा वहाँ से चला गया। कहानी के अनुसार गूंगा वहाँ से चला गया, चमेली देखती रही। लगभग घंटे भर बाद शकुंतला और बसंता दोनों चिल्ला उठे। अब शकुंतला कौन है? शकुंतला और बसंता दोनों चिल्ला उठे। चमेली ने नीचे उतर कर देखा, खून से लथपथ है। अब जो बच्चा ये था, मतलब जो गूंगा था, वो खून से लथपथ था और उसका सिर फट गया था। उसे सड़क के लड़कों ने पीटा था, क्योंकि कुछ सड़क के लड़कों के साथ वहाँ पर लड़ाई हो गई होगी, तो उसके लिए उसको पीट रहा था। दरवाजे की दहलीज पर सिर रखकर वह कुत्ते की तरह चिल्ला रहा था। मतलब बेचारा देखिए गूंगा था तो कुछ बोल नहीं पाता था, तो जैसा आवाज़ निकलता था वैसा वो रो रहा था। चमेली चुपचाप देखती रही कि मुख अवसाद में युगों का हाहाकार भयंकर गूंज रहा है और वे गूंगे अनेक अनेक हो संसार में भिन्न भिन्न रूपों में। अब देखिए यहाँ पे आपको लास्ट में कुछ बताया नहीं गया, यहाँ पे बस एक गूंगे का मार्मिक चित्रण किया गया है, कहानी में कुछ है नहीं ज़्यादा, ताकि आप लोगों को भी उन पर दया आए। चलिए कुछ प्रश्न देखते हैं जल्दी से हमको। कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? कहानी का प्रमुख पात्र हम लोग सबको जान रहे हैं, गूंगा। आप देखिए उसका नाम भी क्या है? किशोर है। ये क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पे पूछा है कि छोटी बच्ची ने क्या आवाज़ लगाई। जब आप बुक पढ़िएगा शुरू में तो उसमें पता चलेगा कि दो औरतें जो बैठी रहती है वो छोटी बच्ची को बोलती है कि तुम गूंगे को आवाज़ लगाओ। तो बेचारी बच्ची रहती है तो वो गूंगे कहने छोड़ के क्या आवाज़ लगाती है? दूंदे। गूंगे का पालन पोषण किसने किया था? कहानी के माध्यम से आपको पता है कि उसके बुआ फूफा ने किया था, माता पिताजी नहीं थे। चमेली के पति का स्वभाव कैसा था? तो वो बेचारा सीधा साधा था। चमेली ने गूंगे को कितने पैसे पर काम में रखा था? तो वो 4 रुपये में काम पे रखा था। चमेली गूंगे को किससे मारती थी? तो वो है चिमटा से मारी थी 1-2 बार। चमेली के बेटे ने किसको चपट मारा था? किससे मारा था? एक झाप किससे मारा था? गूंगे को। गूंगे का नाम क्या था? तो गूंगे का नाम आपका सभी को पता है, गूंगे का नाम क्या था? गूंगे का नाम किशोर था। क्या नाम था? किशोर था। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, अब यहाँ तक जुड़े रहे। आपका दिन शुभ हो।